मोहब्बत की शुरुआत अक्सर अचानक होती है और कभी कभी इसका अंत भी बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं बल्कि लगाव और विश्वास के कारण करता है। किसी का इंतजार करना और किसी द्वारा इग्नोर किया जाना दोनों ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने और सहने के काबिल हों, और उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के सपने देखते हैं। झूठे लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। असली रिश्ते समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन की रफ्तार तेज है, सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से तुम्हारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तुम्हारा व्यवहार ही यह तय करता है कि वह तुम्हारे साथ कैसा संबंध रखेगा। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं और जिन पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन को रंगीन बना देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज हमेशा अद्वितीय होते हैं। अगर तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। खुश रहना एक मार्ग नहीं बल्कि स्वयं एक गंतव्य है। ये याद रखो कि हर रिश्ते में इज्जत देना और लेना दोनों महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का अभाव किसी को गरीब नहीं बनाता, परंतु ज्ञान का अभाव उसे वास्तव में निर्धन बना देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। कठिनाइयां हर बार एक नया सबक देती हैं और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग जीवन में आकर स्नेह और सम्मान देकर चले जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह जीवन का सत्य है कि जितनी अधिक कदर करोगे उतना ही अधिक परेशान रहोगे। जिम्मेदारियां कभी कभी तुम्हारी उड़ान को रोक देती हैं, लेकिन उनका भी एक उद्देश्य है। उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन जीवन तुम्हें एक नया सबक सिखाता है। शराफत के इस युग में यदि किसी को अत्यधिक इज्जत दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगेंगे। इसलिए संतुलन बनाकर जियो। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन का मार्ग तय करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक मूल्य को परिभाषित करेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी ना कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद ब खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है। यह दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वह वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। पैसा कोई बोले नहीं, फिर भी वह सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, न कि वही जो हमें गिराने का काम करता है। जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। यह सच है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। इसलिए हमेशा यह समझो कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी वही होती है जो सच में कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। बिना किसी दिखावे के
बिना किसी स्वार्थ के, वही है असली रिश्ता। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो कुछ लोग सराहना करेंगे और कुछ आलोचना। यह संसार का स्वभाव है। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो ईर्ष्या करने वाले उसके खिलाफ गलत बातें फैलाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता वही है जो नकारात्मकता से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहे। याद रखना, तुम्हारे कर्मों का मूल्य उन लोगों के दिलों में होता है जो वास्तव में तुम्हारी अच्छाई को पहचानते हैं। इसीलिए आलोचनाओं से मत घबराओ, बस अपने कार्य में लगे रहो। जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। भाषा एक अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व झलकता है। तूफान आना भी जरूरी होता है ताकि यह पता चले कि कौन सच में हाथ पकड़ता है और कौन मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देता है। जीभ तो जन्म से मिल जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग करने की कला सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा समझो और थोड़ा बेहतर बनो। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो आलोचनाओं की चिंता किए बिना अपने कर्मों में लगा रहता है। सत्य के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो धैर्य और संकल्प से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। रिश्तों की गलियां इतनी तंग क्यों हैं? क्योंकि हर कोई सोचता है कि पहल कौन करे, और इसी असमंजस में संवाद बंद हो जाता है। पर जो सच्चे हैं वे अहंकार नहीं, प्रेम से पहला कदम बढ़ाते हैं। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे समय को हराकर कल के अच्छे समय को जीतना ही जीवन का सार है। संसार की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्वयं में प्रसन्न रहो और किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण बनती है। किसी ने सत्य ही कहा है, तुम अपने हिसाब से जीवन का लेखा जोखा कर सकते हो, लेकिन परमात्मा अपने न्याय के अनुसार ही हिसाब लेगा। गिरते हुए पत्ते हमें यह सिखाते हैं कि जब हम किसी के लिए बोझ बन जाते हैं तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कभी कभी ठोकरें भी आवश्यक होती हैं, क्योंकि वे हमें यह दिखाती हैं कि हमारे रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं हैं। दोगले लोगों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो सीधे तुम्हारी इज्जत पर प्रहार करते हैं। उन साथियों को कभी मत त्यागो जो दिल से अमीर हैं, भले ही उनकी जेब खाली हो। जब सफलता मिलती है तो मिठाई मांगने वाले बहुत मिल जाते हैं, परंतु कठिन समय में वही लोग नजर भी नहीं आते। इस संसार में सबसे अधिक प्रसन्न वे होते हैं जो दूसरों के बीच आग लगाने में माहिर होते हैं। वास्तव में सबसे गरीब वह व्यक्ति है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। इसलिए स्वयं के निर्णयों पर चलो, किसी और की अनुमति का इंतजार मत करो। संकोच मत करो, जो कहना है उसे खुलकर कह दो, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वह कहने का कोई अर्थ ही न रह जाए। जीवन का आनंद तभी है जब उसमें सभी रंग हों, कभी सुख, कभी संघर्ष, कभी प्रेम और कभी आत्मबोध। सच को तमीज नहीं होती, लेकिन झूठ मीठे शब्दों में लिपट कर आता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार हार मान लेने का मन करता है, लेकिन फिर याद आता है अभी बहुत लोगों को गलत साबित करना बाकी है। यह वही दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और चतुराई को सफलता की कुंजी। उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे खत्म भी हो जाती हैं। मंजिल करीब है, इसका एहसास है। यह मेरा घमंड नहीं, मेरे इरादों की ताकत है। दुनिया प्यार से नहीं, स्वार्थ से चलती है। मेरी दुनिया में जितने भी लोग थे सब मतलब के निकले। घर में बस एक आईना था, वही वफादार निकला। सिक्के की कीमत है, पर ईमान बहुत सस्ता बिकता है। यहां रिश्तों का मतलब ही मतलब के रिश्ते हैं। जो सबसे कीमती चीज तुमने कमाई है वह तुम्हारा हुनर और तजुर्बा है, जिसे न कोई छीन सकता है न कोई कॉपी कर सकता है। कुछ रिश्ते भगवान तय करते हैं और कुछ समाज, पैसा और स्टेटस, लेकिन असली रिश्ते वे हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। यदि कोई गरीब व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठ जाए तो लोग उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं, लेकिन यदि कोई धनवान व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए तो लोग उसे उसका बड़प्पन कहते हैं। यही संसार की विडंबना है। यह व्यक्ति की वास्तविकता को नहीं, बल्कि उसके बाहरी स्वरूप को महत्व देता है। तुमसे मिला हुआ प्रेम हमारे नसीब की सबसे खूबसूरत सौगात थी। वे दिन हमारे लिए अमीरी के समान थे जब तुम हमारे करीब थे, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया और अब केवल यादें शेष हैं। जिस पल के लिए हम जीवन भर तरसते रहे वह पल भी आया
लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जीवन का यही खेल है, जो सबसे अधिक चाहा जाता है वही सबसे क्षणिक होता है। कलयुग का यही सत्य है, यहां झूठे को सम्मान मिलता है और सच्चे को बलिदान देना पड़ता है। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति कम हो गई है और छल को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हमने जिन्हें अपना समझकर उनके साथ यात्रा शुरू की, उन्होंने हमें रास्ते का पत्थर समझकर ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना उचित समझा। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। तुम जिसे अपनाओ वही तुम्हें ठुकरा दे। मैं भला कैसे उस व्यक्ति को रुला सकता हूं जिसे पाने के लिए मैंने स्वयं रो रो कर दुआएं मांगी थी। प्रेम की सच्चाई यही है, जो दिल से जुड़ा होता है उसकी पीड़ा भी आत्मा तक महसूस होती है। संपत्ति नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। जो मन से धनवान है वही वास्तविक समृद्धि रखता है। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दिया करो, क्योंकि वही वह व्यक्ति हैं जिनके जीवित रहते तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके त्याग को समझो, क्योंकि उनकी छाया ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो अपने मन की सुनो या फिर परमात्मा की। जो दूसरों की बातों में उलझा वह अपना अस्तित्व खो बैठा। हमें जमीर बेचना कभी आया ही नहीं, वरना धन कमाना इतना कठिन नहीं था। लेकिन हमने सच्चाई और आत्मसम्मान को हमेशा धन से ऊपर रखा। कोई व्यक्ति यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसे बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसलिए कभी भी किसी के परिवर्तन को केवल बाहरी दृष्टि से मत देखो, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करो। मनुष्य एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी असली पहचान सामने आती है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करो, क्योंकि शब्दों की शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इस संसार में सत्य यही है कि जब तुम सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब कभी तुम गलत साबित होते हो तो इसे कोई भूलता भी नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, बिना किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए। अच्छे के साथ अच्छा बनो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि हीरा हीरे से तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं किया जा सकता। कभी किसी की निंदा मत करो, क्योंकि बुराइयां हर किसी में होती हैं। और यदि तुम दूसरों की गलतियों को गिनोगे तो याद रखना, तुम्हारी गलतियां गिनाने वाले भी बहुत मिलेंगे। रिश्तों और धन की कद्र समान रूप से करो। दोनों को कमाना कठिन है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अहंकार और संस्कार में यही अंतर है। अहंकार तब प्रसन्न होता है जब वह दूसरों को झुका देता है, लेकिन संस्कार तब आनंदित होते हैं जब वे स्वयं को विनम्र रखते हैं। बीज की तरह बार बार गिरना और उगना सीखो। हार से मत डरो, बल्कि ऐसी प्रतिस्पर्धा करो कि यदि हार भी जाओ तो तुम्हारी हार के चर्चे किसी की जीत से अधिक हों। सफल रिश्तों की यही नीति है, वह सब भूलो जो व्यर्थ है और वही संजोकर रखो जो मूल्यवान है। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, संयमित मन से बड़ी कोई शांति नहीं, और करुणा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। आने वाला कल ईश्वर के हाथ में है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। इसलिए उसे ऐसे जियो कि सुकून प्राप्त हो, विशेषकर जब परिवार तुम्हारे साथ हो। क्योंकि इस संसार में हर कोई उलझा हुआ है, लेकिन वे सबसे अधिक सुखी हैं जिनका परिवार उनके साथ है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसका मूल्य समझो और इसे उसी को दो जो इसे पाने के योग्य हो। जीवन में हमेशा वह किरदार नहीं मिलता जो तुम्हारे मन को भाए, परंतु यह याद रखना, समय सब बदल देता है। जरूरत केवल धैर्य और सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अपने हक और भावनाओं की कद्र वहीं दिखाओ जहां तुम्हारे शब्दों और संवेदनाओं को समझा जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। जब इंसान हारता है तो वह अगले प्रयास में और अधिक ताकतवर बनकर सामने आता है। लेकिन मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो अच्छा हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो, या जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो
अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते। परंतु सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है, पर उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में 1000 चाहने वाले से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुंदरता और कमाई के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। समाज तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का मूल्य तभी समझेगा जब तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे। जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डट कर चलो। नफरत किसी से ना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो। जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो न बदली जा सके, न स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी नहीं जीतता। भाग्य को दोष देना छोड़ो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। झूठी शान में जो परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं वे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी अधिक गहरी छुपती हैं। कांटों का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वे सच में यह नहीं समझते कि औरत ही हर घर का आधार होती है। उनसे कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का है। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। जीवन में सहारे की तलाश मत करो। अगर कोई तुम्हारे लिए सच में परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें खुशी और अहमियत दे। किसी के पीछे भागकर खुद को बार बार अपमानित मत करो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन तुम्हें किसी और के हाथों से भुगतना पड़ेगा। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह हर किसी में नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को सोच समझ कर चलाओ। हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन दौलत सिर्फ दिल की थी। इसे खर्च किया, पर केवल वहीं जहां उसकी सच्ची कीमत समझी गई। इस संसार में परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना, क्योंकि जो अपने होते हैं वे केवल नाम से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से अपने होने का प्रमाण देते हैं। परंतु जब अपनों के मन में दूरी आ जाती है तो उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। कद्र करने वाले को अक्सर वही लोग मिलते हैं जो उसकी कद्र करना नहीं जानते। यही संसार का नियम है। जो सच्चे होते हैं वे कई बार उपेक्षित रह जाते हैं, और जो छल करते हैं वे आगे बढ़ते दिखते हैं। लेकिन याद रखना, समय सबका हिसाब रखता है। वक्त तू हमें कितना भी परख ले, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती को परास्त किया जा सकता है। यह संसार यादों से बना है। प्रेम, संघर्ष, हंसी, आंसू, हर भावनात्मक स्मृति इस संसार को चलाती है। लेकिन यही यादें कभी कभी इतना भारी बोझ बन जाती हैं कि वे एक पूरे जीवन को मिटा भी सकती हैं। इसलिए बीते हुए कल की जंजीरों में मत बंधो, बल्कि वर्तमान को संवारो। सुख में उन्हीं को न्योता दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। जो केवल तुम्हारे आनंद के समय पास होते हैं वे सच्चे साथी नहीं। असली संबंध वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। आत्मविश्वास गिर जाए
तो संसार में कोई ताकत तुम्हें उठा नहीं सकती। लेकिन यदि मनोबल अडिग हो तो हर असंभव चीज संभव हो सकती है। एक अच्छी नौकरी सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं, बल्कि मिडिल क्लास परिवार के अनगिनत सपनों को हकीकत में बदलने वाला एक पुल होती है। इसीलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो, मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। मदद मांगने से पहले एक बार खुद से कोशिश करो। जो व्यक्ति खुद के अंदर साहस जगाता है उसे कभी किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जीवन में ठोकरें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम्हारे रास्ते की रुकावटें क्या हैं और तुम्हें थामने के लिए कौन खड़ा है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, वह रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। इसीलिए सच्चे रिश्तों को कभी हल्के में मत लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ तुम्हारे साथ रहने के लिए। सच बोलने वाले को अक्सर दुनिया गलत समझती है, क्योंकि सत्य को स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन सत्य को अपनाने वाले को सच्ची शांति और सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी इंसान की इंसानियत तभी समाप्त हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। यही वह बिंदु होता है जब उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह अपनी आत्मा से दूर चला जाता है। इसलिए करुणा को कभी मत छोड़ो, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। लोग कितने अजीब होते हैं, जब वे गलत साबित हो जाते हैं तब भी अपनी गलती स्वीकारने की बजाय बहाने खोजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सत्य की रोशनी चाहे जितनी देर से आए, पर जब आती है तो अंधकार को समाप्त कर देती है। इसीलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से संवारो। किसी के छल से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत गिरो। अपने आत्मबल से खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब यह संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ी दृढ़ता और आत्मगौरव रखना जरूरी है, लेकिन अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से। दुश्मन कितने भी हो, पर दोगला मित्र एक भी ना हो, यही सबसे बड़ी सफलता है। याद रखो, तुम्हारा कद नहीं, तुम्हारी विनम्रता तुम्हें बड़ा बनाती है। दूर की चीजें देखने के चक्कर में जो पास है उसे नजरअंदाज मत करो, वरना जीवन की असली खूबसूरती छूट जाएगी। जो लोग दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं वे सबसे अधिक सुखी होते हैं। आशाएं रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी खुशी किसी और के हाथों में मत दो। देने के लिए दान, सीखने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, यही सच्चा धर्म है। जहां इज्जत और समय मांग कर लेना पड़े वहां टिकना व्यर्थ है। स्त्री में वह शक्ति होती है कि वह एक ही नजर में पुरुष की नजर और नियत पहचान सकती है, लेकिन जब वह प्रेम में पड़ती है तो अक्सर सबसे ज्यादा धोखा भी वही खाती है। इसलिए प्रेम करो, पर खुद को खोने की हद तक मत जाओ। अब हर किसी के जाने पर शोक नहीं मनाते और हर किसी को अपनी दुनिया नहीं बनाते। संबंध सिर्फ मीठी बातों या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं सुंदर हृदय और अटूट विश्वास से। जो रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं वे ही सबसे मजबूत होते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, न कि सिर्फ शब्द। बातें बड़ी बड़ी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा अपना वही होता है जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाए। इस संसार में सभी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता, लेकिन जो अपने भाग्य को कोसने के बजाय जीवन को प्रेम से भर देते हैं वे ही वास्तव में जीते हैं। जिसे अपनी तकलीफें कहनी नहीं आती अक्सर वही गुस्से में रहता है। भावनाएं भीतर दबी रह जाती हैं और जब वे बाहर नहीं आ पाती तो क्रोध का रूप ले लेती हैं। इसलिए मन को हल्का करो, जो कहना है वह कहो, लेकिन संतुलित और उचित समय पर। विश्वास ही वह शक्ति है जो परायों को अपना बना सकता है, और यदि विश्वास टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण आधार विश्वास ही होता है। आंसू तब नहीं आते जब तुम किसी को खो देते हो, आंसू तब आते हैं जब तुम खुद को खोकर भी किसी को नहीं पा सकते। इसीलिए स्वयं को कभी मत खो, चाहे दुनिया छोड़ दे, पर अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को मत गिरने दो। महत्व दूसरों से पहले स्वयं को दो, क्योंकि यदि तुम हर किसी को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे किसी भी कीमत पर मत खोने दो। विचार जल के समान होते हैं, यदि उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाता है, और यदि उसमें सुगंध मिला दी जाए
तो वह गंगा जल बन जाता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए अपने विचारों को पवित्र और निर्मल बनाए रखो। कोई इंसान बाहर से भले ही हंसता रहे, लेकिन भीतर से मर सकता है। इसीलिए केवल दिखावे पर मत जाओ, बल्कि उस व्यक्ति की भावनाओं को समझो। जो सच्ची सहानुभूति रखता है वही वास्तव में इंसानियत का मूल्य जानता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना वकील बना लेता है वह अपना मुकदमा बिना किसी शुल्क के जीतता है, क्योंकि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए स्वयं ईश्वर लड़ते हैं। दुनिया के चेहरों को देखकर निर्णय मत लो, क्योंकि चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। असली पहचान किसी के कर्मों और व्यवहार से होती है, न कि उसकी बाहरी चमक से। संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। जो झुकता है वह विनम्रता से झुकता है, न कि मजबूरी में। आज के समय में मिलावट हर जगह है, संबंधों में भी। इसलिए हर किसी की हां में हां मत मिलाओ, बल्कि समझदारी से रिश्ते निभाओ। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम कोशिश छोड़ देते हो तब कोई और उसी अवसर का लाभ उठा लेता है। यदि एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुलने का इंतजार करो, लेकिन प्रयास करना कभी मत छोड़ो। जहां तुम्हारी मौजूदगी से किसी को फर्क न पड़ता हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। हर जगह टिके रहना जरूरी नहीं, कुछ जगहों से खुद को मुक्त करना भी जरूरी होता है। हर सबक किताबों से नहीं मिलता, कुछ सबक जीवन हमें स्वयं सिखाता है। इसीलिए जो अनुभव आता है उसे अपनाओ और सीखते जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। मुझे समझा नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं। सत्य को समझने के लिए हृदय की गहराई चाहिए, और हर कोई उतना गहरा नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। तकलीफें ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका हैं, क्योंकि जो इनके साथ जीना सीख लेता है वही वास्तव में जीना जानता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो, लेकिन निभाने वाले किसी भी हाल में साथ निभा जाते हैं। यही सच्चे और दिखावे के रिश्तों का सबसे बड़ा फर्क है। हालात चाहे जैसे भी हों, करने दो बकवास उन लोगों को जिनका जीवन ही दूसरों की निंदा पर टिका हो। याद रखना, खाली बर्तन और खाली दिमाग सबसे ज्यादा शोर करते हैं। जो लोग तुम्हें गलत ही समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। इसलिए अपने सत्य के साथ खड़े रहो और खुद को किसी के प्रमाण पत्र का मोहताज मत बनाओ। अपनी कमियों पर भी ध्यान दो, क्योंकि हर बार गलती सिर्फ दूसरों की ही नहीं होती। अपने मन को भी साफ रखो, क्योंकि जब सोच ही दूषित हो तो दुनिया भी गलत ही नजर आती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी चला जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्त्र हो, रिश्ते हो या जीवन की कोई भी चीज। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दुआ वही होती है जो जुबान तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। दर्द बनकर ही रह जाओ हमारे साथ, क्योंकि सुना है कि दर्द सबसे ज्यादा वफादार होता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। इस दुनिया में लोग तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी सुविधा और स्वार्थ के चश्मे से ही परखेंगे। ऐ प्रभु, तू मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वह होता है जब कोई उम्मीद देकर तुम्हें अधूरा छोड़ जाता है। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, बल्कि हालात ऐसे बना देते हैं कि तुम खुद ही उनकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ, ताकि दोष भी तुम पर ही लगे। यही दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की परीक्षा ली जाती है जो सबसे सच्चे होते हैं, लेकिन सत्य की पहचान हमेशा समय के साथ ही होती है। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता, और जोखिम वही उठाते हैं जो वास्तव में साहसी होते हैं। जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह प्रयास और साहस से ही पाया जाता है। जो सिर्फ सुरक्षित किनारे पर खड़े रहते हैं वे कभी समुद्र की गहराई को नहीं समझ सकते। अपना और पराया क्या है, बस इतना जान लो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी दिल के करीब हो वह सच्चा है, और जो पास रहकर भी अजनबी लगे वह सबसे बड़ा छलावा है। जीवन में लोग कम हों लेकिन अपने हों, क्योंकि भीड़ में होने से ज्यादा अच्छा है अकेले होना, लेकिन सुकून से। जिंदगी कोई तमाशा नहीं जो हर किसी की वाहवाही के लिए भीड़ की जरूरत पड़े। आजकल लोग मजबूरियों को ओढ़कर घर से निकलते हैं, वरना किसी को खुलकर जीने का शौक नहीं। मेरी भी तमन्ना थी बारिशों में भीगने की, लेकिन जिंदगी ने इतनी जिम्मेदारियां दे दी कि अब हर बूंद एक सवाल बनकर गिरती है। इंसान की भाषा और उसके लफ्जों का चयन
उसकी परवरिश का प्रमाण होते हैं। शब्द केवल जवाब नहीं देते, बल्कि सामने वाले की सोच को भी दर्शाते हैं। जरा सोचो, अगर मृत्यु ना होती तो यह दुनिया कितने गुरूर से भरी होती। मृत्यु हमें यह सिखाने आती है कि विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। वक्त भी क्या अजीब पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और सुलझने को पूरी उम्र दे गया। लेकिन जो इस पहेली को समझ ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। बस एक बार इसे पी लिया तो पूरी उम्र यह तुम्हें थकने नहीं देगी। जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है, व्यक्ति उतना ही परिपक्व होता जाता है। जिस इंसान की हर बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, उसके साथ कभी दुश्मनी मत करना, क्योंकि वह केवल विरोधी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक नया दृष्टिकोण भी हो सकता है। अकेले रहना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय गलत इंसान के साथ रहने के, क्योंकि गलत साथ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, लेकिन जब एक बार दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो। सच्ची दोस्ती तभी टिकती है जब वह परिस्थितियों से परे हो और आत्मीयता से जुड़ी हो। जीवन में मजे और आनंद के बीच बड़ा अंतर है। जब किसी ने पूछा मजे में हो तो उत्तर दिया आनंद में हूं, क्योंकि मजे के लिए पैसा चाहिए लेकिन आनंद के लिए परिवार और सच्चे मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। जो लोग कान के कच्चे होते हैं वे अक्सर अपने सच्चे मित्रों को खो देते हैं। यदि किसी को अपना मानो तो पूरे दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते केवल दिखते हैं, लेकिन दिल की खुशी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। पीठ पीछे कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने कोई बोलने की हिम्मत ना करे, बस यही काफी है। वरना इस संसार में हर मुट्ठी में नमक है। हर कोई किसी न किसी के जख्म पर छिड़कने को तैयार रहता है। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है, वरना यहां जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपनी आवाज में नहीं बल्कि अपने शब्दों में डालो, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जब इंसान मैले कपड़ों में शर्म महसूस करता है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं करता। सच्चाई और अच्छाई कहीं बाहर मत ढूंढो। अगर वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो फिर कहीं नहीं मिलेगी। जो तुम्हारा साथ निभाए उसका शुक्रिया अदा करो, और जो बीच रास्ते में छोड़ दे उसका भी धन्यवाद दो। कम से कम उसने तुम्हें आगे बढ़ने की सीख तो दी। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हें यह खुशियां दी हैं। जो स्वयं को निर्दोष मानते हैं वे ही दूसरों की गलतियां गिनने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए स्वयं का आत्म मंथन करो और सत्य को अपनाओ। सबसे गहरी मुलाकात तब होती है जब हम स्वयं से मिलते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वही इस संसार के सारे भ्रमों से मुक्त हो सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसलिए सदा शुभ कर्म करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। कर्म के नियम अपरिवर्तनीय हैं। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में सुख आएगा, और नकारात्मक सोचोगे तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और ऊर्जावान बनाओ। कभी सोचो कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को समझना और सुधारना अधिक आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार अपने आप तुम्हारे अनुरूप बदलने लगेगा। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ये रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सदा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी हो तो उन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे रिश्ते शर्तों पर नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। बस इतनी सी बात इंसान को सच में इंसान बनाती है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि वह उम्मीद के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ दे। यह संसार अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि कर्म और आत्मनिर्भरता पर चलता है। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत बनकर रह गई है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। सत्य यह है कि अच्छाई की परीक्षा होती है और धैर्य ही इस परीक्षा का उत्तर है। इसलिए भले ही परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल न हो, फिर भी सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते। इनसे बचो,
क्योंकि यह तुम्हारे सुख को धीरे धीरे निगल जाएंगे। जिंदगी बनाना और बिगाड़ना सब तुम्हारे ही हाथों में है। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वह अपनी तकदीर को दोष देता है, लेकिन जो कर्म और संकल्प से आगे बढ़ता है वही अपने जीवन को अपने अनुसार बना पाता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, क्योंकि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा हौसला और परिश्रम उन्हें बदल सकता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा वहीं होती है। क्या तुम हार मान लोगे या उड़ने के लिए नए रास्ते खोजोगे? काबिल लोग किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया उनकी नहीं बल्कि उनकी काबिलियत की कद्र करेगी। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हें याद करें। जिसे पाने के बाद लोग अपने अपनों को ही भूल जाते हैं, वह कभी स्थायी सुख नहीं देता। सच्चा धन वह है जो तुम्हें अपनों के करीब लाए, न कि उनसे दूर करे। यदि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के बुरे कर्मों का भार अपने मन पर लेकर अपने विचार और कर्मों को दूषित मत करो। दो बातें किसी भी व्यक्ति का सच्चा परिचय देती हैं। उसका धैर्य तब जब उसके पास कुछ न हो, और उसका व्यवहार तब जब उसके पास सब कुछ हो। जो विपत्ति में शांत और समृद्धि में विनम्र रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन हो। डांटने का हक केवल उसे मिलता है जो तुम्हारा सच्चा हितैषी हो। स्नेह से भरी डांट भी तुम्हें संवार सकती है, लेकिन झूठी प्रशंसा तुम्हें खोखला बना सकती है। हीरे को केवल हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। बुराई को बुराई से मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी अच्छाई से उस पर विजय प्राप्त करो। जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे उसे ध्यान से देखो, वह तुम्हारा असली अपना है। जो हवा के रुख के साथ बदल जाए वह केवल दिखावे का रिश्ता है। बातें दो ही तरह के लोग करते हैं, एक वे जिन्होंने उम्र भर दुनिया देखी हो, और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही दुनिया का असली रंग देख लिया हो। कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूर कर देते हैं खुद को बदलने के लिए। पर याद रखना, बदलाव वही सही है जो तुम्हें और बेहतर बनाए, न कि तुम्हारी अच्छाइयों को खत्म कर दे। तुम लोगों के बोलने को रोक नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हो कि तुम किन्हें सुनना चाहते हो। हर आवाज पर ध्यान देने से तुम्हारा मन विचलित होगा, इसलिए अपने विवेक से चुनो कि किस पर विश्वास करना है। जो दोहरी भूमिका निभाता है वह अंत में किसी भी भूमिका के काबिल नहीं रहता। छल से भरे लोग अंततः खुद के ही जाल में फंस जाते हैं। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। अज्ञानी से तर्क करने से बेहतर है कि चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाओ। बुद्धिमत्ता वही है जहां मौन भी एक उत्तर बन जाता है। जीवन में किसी से भी किसी प्रकार की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। भले ही आपके साथ कितना भी छल और धोखा हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जीवन में सफल रहेंगे। आजकल लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता जब तक उनके अपने स्वार्थ के लिए कोई उद्देश्य ना हो। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जब जीवन दांव पर हो तो रफ्तार अपने आप दोगुनी हो जाती है। अपनापन वही है जो किसी की आंखों में झलकता है और यह किसी के साथ ही मिलता है। अंधकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न ही दूसरे की अच्छाई। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी किसी के बिना नहीं मरता, क्योंकि समय सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, ये रोज मिलती है। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। बिना किसी परेशानियों के प्याज भी नहीं कटता। जीवन में वही करो जो आप कर सकते हो, क्योंकि जो लोग दूसरों को देखकर करते हैं वे अपनी राह नहीं पहचानते। सभी लोग गलती करते हैं, हम भी करते हैं, इसलिए किसी को बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तभी बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। अपने हालातों पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर सफलता पाते हैं। छोटे सपने देखने से मत डरिए, क्योंकि यह आपका सपना है, न कि किसी और का। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न दें, क्योंकि मैदान में सिर्फ वही जीतता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर चलता हूं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है
और यह जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करना चाहिए। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है और वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर विश्वास रखो और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है और अरमान बहुत हैं। दिल के दर्द को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं वे अक्सर अनजान होते हैं। यहां सब कुछ बिकता है, इसलिए दोस्तों के साथ हमेशा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि बेचने वाले हवा भी बेच सकते हैं। गुब्बारों में हवा भरकर बेच दी जाती है और कल हमें कोई याद नहीं करेगा, न कोई गिला होगा। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तब क्रोध से नहीं, प्रेम से उत्तर दो। जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देता है वह स्वयं भीतर से दुखी होता है। उसकी कठोरता उसकी पीड़ा का प्रमाण है। उसे उत्तर देने के लिए कठोर मत बनो, बल्कि अपनी शांति से उसे हराओ। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। सारा ब्रह्मांड न्याय का पालन करता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल है। हर आंसू का हिसाब इस सृष्टि में रखा जाता है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी लोग तुम्हारे प्रेम और भलाई को नहीं समझेंगे, परंतु यह मत भूलो कि सूर्य के प्रकाश को भी बादल कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, परंतु वह सदा के लिए अंधकार में नहीं रह सकता। सत्य और प्रेम अंततः जीतते ही हैं। तुम्हारा हृदय कोमल है, परंतु यह कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही कोमलता है जो सागर की विशाल लहरों को भी स्नेह से गले लगा सकती है। यह वही कोमलता है जो पत्थर को भी जल की धारा से घिसकर नर्म बना सकती है। इसलिए जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तब अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हें किसी के व्यवहार से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि कोई तुम्हें ठुकराए तो यह मत समझो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। सूर्य की रोशनी पर कोई पर्दा डाल दे तो क्या उसका तेज कम हो जाता है? इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो इन बातों को हमेशा याद रखना। शांति से उत्तर दो, कर्म पर भरोसा रखो, प्रेम को मत छोड़ो और अपने प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हम रोते हुए आए थे और रोते हुए ही जाएंगे। टूटी हुई चीजें हमेशा हमें परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीदें। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बल्कि बदलाव की सोच रखते हैं। जब किसी ने पूछा कि आप सब जानकर भी चुप कैसे रहते हैं, तो इसका जवाब यही है कि हम यह देखते हैं कि लोग अपने मतलब के लिए कितना गिर सकते हैं। हम खिलाड़ी तो हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं है। 4 चीजों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए: पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में। अगर आपको ख्याल आता है कि आप बहुत बुरे हैं, तो समझो कि आप सच में बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सच में बुरे होते तो आपको यह ख्याल ही नहीं आता। जिंदगी में हमें वहां तक झुकना चाहिए जहां संबंधों में लचकता बनी रहे और आत्मसम्मान बना रहे। वहीं तक झुको, क्योंकि आगे का रास्ता वहीं से दिखेगा। दुनिया में जितना प्यार बांटो उतना ही सुकून मिलेगा। अपने जीवन से रखी हुई उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं, इसलिए उम्मीद रखें, लेकिन उतनी जितनी टूटने के बाद सहन कर सकें। जब वक्त बुरा हो तो कभी मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता आपकी मुस्कुराहट से कोई उदास इंसान भी मुस्कुरा उठे। जिंदगी तब तक है जब तक आप सीखते रहते हैं। जब सीखना बंद कर देते हैं तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन वही लोग उन्हें स्वीकार करते हैं जो उनसे कुछ सीखते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। दिखावा और झूठ बोलकर दोस्ती करना आसान होता है, लेकिन एक सच्ची मुस्कान हमेशा काम करती है। जब जल गंदा हो जाए तो उसे हिलाने की बजाय शांत छोड़ दो, ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करो, हल जरूर मिलेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को तुच्छ समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन याद रखना कि समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जीवन में केवल 2 सच्चे साथी होते हैं, एक तुम्हारा किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब इसी दुनिया में मिलेंगे और यहीं बिछड़ जाएंगे। राय वही लो जो निस्वार्थ हो, क्योंकि आज की बात कल बदल सकती है। इंसान जब मिलने से पहले तरसता है
तो बाद में वह उसी रिश्ते की कदर नहीं करता। यही इंसान की फितरत है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। वह न घर का रहता है न घाट का। शब्दों का अनुवाद हो सकता है लेकिन भावना को सिर्फ समझा जा सकता है। शमशान में कोई भेद नहीं होता। यहां अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। रोज कई लोग रोते रोते सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर झूठी मुस्कान के साथ सबको खुश रखते हैं। ऊंचाई चौखट की लाख बढ़ा लो, लेकिन असली ऊंचाई इंसानियत से ही आती है। सत्य वही सुन सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो, क्योंकि सच्चाई की आवाज केवल वही आत्माएं ग्रहण कर सकती है जिनके भीतर छल कपट का स्थान नहीं होता। चरित्र एक पेड़ की तरह होता है, जिसकी जड़ें गहरी हों तो वह आंधियों में भी अडिग रहता है, लेकिन शोहरत, यश और कीर्ति केवल उसकी परछाई के समान होते हैं। परछाई बदलती रहती है लेकिन पेड़ अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसीलिए जीवन में सबसे अधिक ध्यान अपने वास्तविक चरित्र पर दो, न कि उस छवि पर जो लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं। यदि लोग केवल अपनी जरूरत के समय ही तुम्हें याद करते हैं तो इसे अपना अपमान मत समझो, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की याद भी तभी आती है जब चारों ओर अंधकार छा जाता है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं उनकी कीमत परिस्थितियां खुद बता देती हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचता है जिसने स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रखना सीखा हो। लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि मौत के होने के बावजूद इंसान में इतना अहंकार है। जरा सोचो, यदि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो यह दुनिया कितने गुरूर से भरी होती। वक्त की यह कैसी पहेली है, उलझने को जिंदगी दे गया और सुलझने को पूरी उम्र लगा दी। जब तक जीवन के अर्थ को समझने लगते हैं तब तक जीवन आधा बीत चुका होता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानो अनंत जीवन के मालिक हों ऐसे जीते हैं। गिरने से मत डर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। हर संघर्ष अपने साथ समाधान लेकर आता है। केवल सहनशीलता और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इस संसार का कड़वा सच यह है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक कोई उपयोगी है तब तक उसकी कद्र होती है, और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो सम्मान भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो सच्चा आत्मसम्मान रखते हैं वे दुनिया की मान अपमान की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनकी पहचान केवल बाहरी इज्जत से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने यह जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हर क्षण को अपने भाग्य पर संदेह करने में मत बिताओ, बल्कि अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता वह शब्दों को क्या समझेगा। जिनका हृदय प्रेम और करुणा से रिक्त है उनके लिए कोई भी तर्क, कोई भी भावना मायने नहीं रखती। अपने 4 दिन की ठाठ पर इतना गुरूर मत करो, क्योंकि अंत में हर किसी की मुट्ठी खाली रह जाएगी। जब अंतिम यात्रा पर जाओगे तो कोई भी सांसारिक वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यह मत भूलो कि यह जीवन केवल कुछ क्षणों की यात्रा है और इसका मूल्य केवल प्रेम, सेवा और सच्चाई में ही है। बहुत दिनों से कोई नया घाव नहीं मिला, जरा पता तो करो कि अपने हैं कहां। यह वही संसार है जहां अक्सर अपने ही सबसे गहरे घाव देते हैं। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जीवन को एक उद्देश्य दो, क्योंकि यदि कुछ बनना ही है तो किसी के लिए रोशनी बनो, किसी के लिए सहारा बनो और किसी के लिए प्रेरणा बनो। खुशियां लौट आएंगी, अभी गमों का शोर है। यह जीवन का इम्तिहान है जो बीतते ही तुम्हें और मजबूत बना देगा। जो तुम्हें मिल जाता है वह आम हो जाता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए अभी काश में है वही तुम्हारे लिए खास है। जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इस संसार में कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ मजबूर हो जाते हैं। बस इसी तरह लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। याद रखो, समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें आगे ले जा सकती है। सच केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। यदि कोई इंसान तुम्हारी कमियों को देखकर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े तो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। तब देखना जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आंसू भी एक अनोखी कहानी होते हैं। वे खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल होते हैं और जो ना समझे उनके लिए बस पानी। इसलिए
भावनाओं की कीमत जानो, अपने मन को शांत रखो और ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखो। हर व्यक्ति अपने दिल की बात हर किसी से साझा नहीं कर सकता और न ही करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल स्वयं के लिए होती हैं, क्योंकि जब मन की गहराइयों को हर कोई समझने लगे तो संसार का स्वभाव बदल जाएगा। कभी कभी जब सोच में ही विष फैल जाता है तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे हमें जागते हुए भी भटकाव में डाल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि सोच ही है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर अंधकार में धकेल सकती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। चाहे वह मित्रता का रिश्ता हो या प्रेम का, लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं और जिन पर सबसे अधिक भरोसा होता है कभी कभी वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। यह संसार ऐसा है कि जिनका काम ही बुराई करना है वे तुम्हारी बुराई करेंगे ही, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। किसी की आलोचना से स्वयं को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी लोग यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी खास नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझ रखा था। यह अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा संकेत है। इसलिए अपने मूल्य को समझो, लेकिन दूसरों से उसकी पुष्टि पाने की आवश्यकता मत रखो। जो लोग तुम्हारी इज्जत और सम्मान नहीं कर सकते, उनसे कोई रिश्ता रखना व्यर्थ है। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि गहराई में मायने रखते हैं। प्रेम करना आवश्यक है, अन्यथा एक दिन तुम प्रेम करने योग्य नहीं रह जाओगे। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, उसे संवेदनशील रखता है और उसे उसकी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन यदि प्रेम केवल छलावा बन जाए तो वह व्यक्ति के भीतर कठोरता भर देता है। यदि तुम्हें प्रेम मिला है तो उसकी कदर करो, और यदि नहीं मिला तो उसे स्वयं के भीतर खोजो। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि कई बार खास से आम बनने की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया, उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। सब कुछ केवल एक तमाशा है, जब तक कि वह स्वयं के साथ न हो जाए। दूसरों की तकलीफों को देखना आसान है, लेकिन जब वही पीड़ा स्वयं पर आती है तब वास्तविकता का एहसास होता है। ठोकरें केवल इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती हैं कि वह संभल जाए। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए तो उस दर्द में शिक्षा को खोजो, न कि निराशा को। याद रखा करो, आजकल लोग बहुत जल्दी यह पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने स्वयं तुम्हारे लिए क्या किया। रिश्तों की सुंदरता इसमें नहीं कि तुमने क्या दिया या क्या लिया, बल्कि इसमें है कि कितनी निष्ठा और सच्चाई से निभाया। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ खालीपन जीवन भर महसूस होते हैं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी के लिए आवश्यक तो बनो, लेकिन किसी पर निर्भर न रहो। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में स्थान मत दो। आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सभी के जीवन में एक समय आता है जब संघर्ष और संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम न तो अपनी ताकत को अहंकार से बढ़ावा दें और न ही डर के कारण अपने कदम पीछे खींचें। समझने की आवश्यकता है कि जीवन तब बेहतर होता है जब हम खुले दिल और खुले मन से उसका सामना करते हैं। एक बंद दिमाग वही बोझ बन जाता है जिससे हम खुद भी थक जाते हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को नापसंद करते हैं और यही वजह होती है कि वे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। रावण जैसा उदाहरण सामने है, जो भले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में बुद्धि का इस्तेमाल उसे गिरा देता है। यही दिखाता है कि योग्यता और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अक्सर हम दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, परंतु जब हम इस तुलना को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संघर्षों को शक्ति और साहस में बदलें। कभी न कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि अपने इंसान होने की मूल भावनाओं को भूल जाते हैं। महानता की तलाश में इंसान अक्सर इंसानियत की सरलता से दूर होता है।
दूसरों के सुख और खुद के दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम सिर्फ अपने कर्मों में लगे रहोगे, तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जब आपकी पकड़ मजबूत हो, तो किसी की बुराई या नफरत से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता।